नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 6 का जो विविधता एवं भेदभाव है उसका आगे का टॉपिक है वो करेंगे भेदभाव का सामना। ठीक है बच्चों, भेदभाव का सामना है वो किस प्रकार करते हैं कि अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग हैं वो काम करते हैं, जैसे कि पढ़ाना, बर्तन मांजना, मछली पकड़ना या फिर खुदाई करना, खेती करना आदि। ठीक है बच्चों, ये देखो ये जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, एक टीचर है, वो टीचर का कार्य कर रहा है। तो कहते हैं कि भेदभाव का सामना, ठीक है, वो किस प्रकार करते हैं। विभिन्न व्यक्ति है वो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और इस कार्य के माध्यम से वो सफाई करना, कपड़े बुनना, धोना, काटना, कचरा आदि अलग अलग व्यक्ति है वो अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार जाति व्यवस्था के अंदर भी लागू होता है कि जाति के आधार पर कक्षा में किसी भी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना, ये भी क्या है, एक प्रकार से भेदभाव है। ये देखो बच्चों, ये दो बच्चे हैं ना, ये तो हैं अलग बैठे हुए, ठीक है, और ये बाकी सारे बच्चे हैं वो क्या है, अलग बैठे हुए। तो इसमें क्या है, भेदभाव। अब ये भेदभाव किसके आधार पर है, जाति के आधार पर है। अब ये क्या करते हैं कि जब सीढ़ी की मतलब तले में रखा हुआ अछूत और अयोग्यता भी कहा जाता है। जाति प्रथा के नियम एकदम से क्या है, निश्चित है। अछूतों को काम के अलावा कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए यदि समूहों में कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी, उन्हें ऊंची जाति के लोगों से के साथ में मतलब घूमने या एक ही गांव के कुएं का पानी लेने या फिर मंदिर में घुसने इनकी इजाज़त नहीं थी। ठीक है बच्चों, ये क्या कहते हैं कि स्कूल में एक साथ बैठना या ऊंची जाति के बच्चों के साथ में मतलब जैसे अधिकार नहीं थे। तत्कालीन अछूतों से भी क्या था, वंचित रखा गया था। ठीक है, ऊंची जाति के लोग जहाँ घूमते थे या पानी पीते थे उनकी पानी की व्यवस्था पर भी क्या थी, रोक थी। इस चीज़ को देखते हुए, इस रूढ़िवादी व्यवस्था को देखते हुए भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तो इस संविधान में दलित परिवारों के, ठीक है, रूप में सबसे बड़े नेता के रूप में उभरे थे। तो वे कौन थे, भीमराव अंबेडकर। अब अंबेडकर जी ने एक समूह बनाया और अपने अधिकारों की लड़ाई भी क्या है, उन्होंने लड़ी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, अछूत मानी जाती थी और महार लोग हैं वो गरीब होते थे, तो उनके पास क्या नहीं थी, ज़मीन नहीं थी। उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर ही रहना पड़ता था। अब देखो बेटा, जो लोग मतलब नीच जाति के होते थे उनके साथ में बहुत ही अन्याय होता था। जैसे गांव से बाहर रहना पड़ता, एक कुएं से पानी नहीं भरने देते, एक साथ पढ़ने नहीं देते थे। धीरे धीरे अंबेडकर ने एक मतलब ऐसे व्यक्तित्व थे, उन्होंने कॉलेज किया और वकील की पढ़ाई के लिए वो कहाँ चले गए, इंग्लैंड चले गए। उन्होंने दलित बच्चों को, अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए भी क्या किया, प्रोत्साहित किया। मतलब अपने बच्चों को तो स्कूल भेजा ही भेजा, इसके साथ में और अन्य दलित बच्चों को भी कहा कि स्कूल में भेजो। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने के लिए कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। मंदिर में प्रवेश के लिए भी कई प्रयास किए। अंबेडकर का नेतृत्व करते हुए उन्होंने धर्म की भी क्या की थी, तलाश की, जो सबको समान निगाह से देखे। और जीवन में आगे चलकर उन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था बच्चों। ठीक है, मतलब दलितों को जाति है प्रथा को मतलब खिलाफ और अवश्य लड़े, लेकिन उन्होंने समाज को ऊंचा बनाने के लिए कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपनाया। और इसी के चलते हुए उन्होंने समाज में सबकी इज्जत हो ऐसा कुछ भी लोगों को लिए उन्होंने क्या किया था, कार्य किया। अब ये देखो बच्चों, ये एक तरह से दिखा रखा है कि भारत के अंदर हमें मतलब कई प्रकार से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। ठीक है बच्चों, अब बड़ी देर
हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे तो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है। हमें कोरेगांव जाना है और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम किसके बच्चे हैं। अछूतों के बच्चे थे। निश्चित ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं, तो वे हमारी मुश्किल को देखते हुए बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। अब स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। ठीक है। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। वे चौंकते रह गए और उनके चेहरे पर अचानक से परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उनके मन में क्या थी, उनके मन में हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना तो अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बाद सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं और ना ही उनका नौकर आया। हम स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना की जगह हमें उदासीनता हुई। आधे घंटे बाद में स्टेशन मास्टर लौट कर आए और पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाए तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, तो उनका पता सबको चल गया। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा या नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार हो गए, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे की नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, वे चुपचाप खड़े हो गए। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। क्या करें। अब आगे देखो वो क्या कहते हैं कि कल्पना करके देखिए कि कितना मुश्किल होता होगा कि एक जगह पर एक जगह से दूसरे जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा। अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करें, पानी न पिए। छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे बैलगाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के लिए साधारण सी काम की सुविधा भी उन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से बिल्कुल साफ है कि जाति के आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलता है और न जो दूसरों से मिलना चाहिए। अब आगे जो है अपने समानता के लिए संघर्ष तो अपने आगे वाले टॉपिक के अंदर करेंगे बच्चों, और इसको ध्यान से आपको क्या है पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।